बल्कि जहां चीपे की तरह दरख्त की शाख पर से नीचे दुश्मन पर छलांग लगाकर उसे इस तरह दबोच लेना था कि उसकी आवाज़ भी न निकल सके। शेर खान ने शाहिद अली को सूरत हाल की नज़ाकत और तकाजे से आगाह किया तो वो बोला, मैं अपने आप को काबू में रखने की कोशिश करूंगा। उन्होंने एक एक कमांडो चाकू भी ले लिया। वो खामोशी से गार में से निकले और चट्टानों की तारीक राहदारी में से होते हुए आगे जाकर उस खाई में उतर गए जो नागदासी के मकान के अकब से होती हुई आगे निकल जाती थी। जब उन्हें गुरूब होती फीकी चांदनी में नागदासी के मकान की चारदीवारी नजर आई तो वो ढलान चढ़कर खाई से बाहर आकर वहीं बैठ गए। नागदासी के मकान की अकबी दीवार उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। वो वहीं दुबक कर बैठे माहौल का उकाबी नजरों से जायजा लेते रहे। इतने में चांद मगरबी उफक में गुरूब हो गया। उसके साथ ही रात की तारीकी गहरी हो गई, लेकिन इस तारीकी में दोनों मुजाहिदों की निगाहें काफी कुछ देख सकती थी। कुछ देर तक वो मकान की दीवार को तकते रहे। फिर शेर खान ने शाहिद अली को हाथ से इशारा किया। मुजाहिद शाहिद अली ने वहीं दीवार की तरफ रुख करके स्टेन गन सीधी करके पोजीशन ले ली और शेर खान आहिस्ता आहिस्ता झुक कर मकान की दीवार की तरफ बढ़ा। वो नायलॉन की रस्सी इसलिए अपने साथ नहीं लाए थे कि इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के घेरे में कमंद छत पर फेंकने से उसकी आहनी हुक की आवाज पैदा हो सकती थी और सिक्योरिटी वालों को खबरदार कर सकती थी। चुनाचे उन्होंने दीवार के साथ चिमटे हुए पाइप के जरिए ही ऊपर चढ़ने का फैसला किया। दीवार के करीब आकर शेर खान पाइप की तरफ बढ़ने ही लगा था कि उसे इंसानी कदमों की थमक सुनाई थी। वो वहीं नीचे हो गया। ये एक नहीं दो आदमी थे। इनके हाथों में गन्ने थी और वो दीवार की तरफ आ रहे थे। दीवार के पास आकर वो थोड़ी देर के लिए रुके और इधर उधर देखने लगे। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड दीवार के एक कोने की तरफ और दूसरा दीवार के दूसरे कोने के पास जाकर खड़ा हो गया। सूरत हाल तब्दील हो गई थी। शेर खान 1 फुट ऊंची घास और झाड़ियों के दरमियान सिमट कर बैठा दोनों को गौर से देख रहा था। दोनों सिक्योरिटी गार्ड जमकर जैसे पहरे पर खड़े हो गए थे। खतरा था कि ये शेर खान को देख लेंगे। शेर खान का उनसे फासला ज्यादा नहीं था। उनकी मौजूदगी में दीवार की तरफ बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शेर खान ने फैसला किया कि पीछे जाकर इन दोनों के यहाँ से हट जाने का इंतजार किया जाए। चुनाचे वो वहीं बैठे बैठे घास में पेट के बल आहिस्ता आहिस्ता लेट गया और खाई की तरफ जहां शाहिद अली पोजीशन लिए बैठा था रेंगने लगा। रात के वक्त शबनम के गिरने से घास और झाड़ियां गीली हो रही थी, जिसकी वजह से घास में रेंगने से सरसराहट पैदा नहीं हो रही थी। शेर खान आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ शाहिद अली के पास आ गया और जल्दी से उठकर बैठ गया और शाहिद अली को और पीछे हट जाने का इशारा किया। वो खाई के किनारे पर आ गए। शाहिद अली ने सरगोशी में कहा, सिक्योरिटी गार्ड के 2 आदमी दीवार की निगरानी कर रहे हैं। मैंने देख लिया था। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, हमें इंतजार करना होगा। नीचे खाई में आ जाओ। वो ढलान उतरकर नीचे खाई में आकर एक तरफ झाड़ियों की ओट में बैठ गए। मुजाहिद शाहिद अली ने बेचैनी से कहा, यहाँ हम कब तक बैठे रहेंगे? शेर खान बोला, जब तक दोनों गार्ड दीवार के करीब से हट नहीं जाते हमें यहीं बैठकर इंतजार करना होगा। शेर खान महसूस कर रहा था कि मुजाहिद शाहिद अली धावा बोलने के लिए बेकरार हो रहा है, मगर ये मकाम सब्र करने और हिकमत अमली से काम लेते हुए मुनासिब वक्त तक इंतजार करने का था। कुछ देर के बाद शेर खान उठकर खाई के ऊपर गया और उसने देखा कि दोनों गार्ड अपनी जगह पर खड़े हैं। वो नीचे आ गया। दूसरी बार शाहिद अली हालात का जायजा लेने ऊपर गया और वो भी नीचे आ गया और बोला, ये लोग तो जहां से नहीं हिलेंगे, तो क्या हम ये मौका हाथ से निकल जाने दें? शेर खान ने धीमी आवाज में कहा, शाहिद अली, मसलहत का तकाजा यही है कि हम इनके वहां से चले जाने का इंतजार करें। शाहिद अली ने पूछा, और अगर वो ना गए तो? शेर खान ने कहा, तो फिर हमें अगले किसी मौके का इंतजार करना होगा और कोई और हिकमत अमली मुरतब करनी होगी। शाहिद अली ने कोई जवाब न दिया, मगर शेर खान अंधेरे में भी देख रहा था कि शाहिद अली पेचुताब खा रहा है। 10-15 मिनट के बाद वो दोनों खाई में से निकलकर ऊपर आ गए। उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड अपनी पोजीशनों पर नहीं थे। शेर खान जरा तौक़ुफ़ करके यकीन कर लेना चाहता था कि दोनों गार्ड वहां से दूर जा चुके हैं, लेकिन शाहिद अली से सब्र नहीं हो रहा था। मुझे कवर दो। इससे पहले कि शेर खान उसे पकड़ कर रोकता, शाहिद अली पेट के बल दोनों कोहनियों के बल रेंगता तेजी से दीवार की तरफ निकल गया। शेर खान ने मशीन गन का रुख दीवार की तरफ करके स्टेन गन सीधी कर ली। उसके दिल में बराबर खतरा लगा हुआ था कि मुजाहिद शाहिद अली कहीं कोई गलती न कर बैठे। शेर खान ने महसूस कर लिया था कि इस किस्म का कमांडो एक्शन में जिन मजबूत आसाब और सब्र की जरूरत होती है, उसका शाहिद अली को तजर्बा नहीं था। वो दिल में यही दुआ मांग रहा था कि शाहिद अली कोई गलत कदम न उठा ले। आखिर वही हुआ जिसका शेर खान को डर था। हुआ यूं कि एक सिक्योरिटी गार्ड गश्त लगाता एक बार फिर नागदासी के मकान की अकबी दीवार के करीब नमूदार हुआ। शायद उसे कुछ शक पड़ गया था। वो रुक गया और उसने स्टेन गन सीधी करके झुककर सामने वाली झाड़ियों में देखा। उसी जगह मुजाहिद शाहिद अली छुपा हुआ था। खुदा जाने शाहिद अली को क्या सूझी, या उसको ऐसे लगा कि सिक्योरिटी गार्ड उस पर फायर करने वाला है कि उसने सिक्योरिटी गार्ड पर फायर खोल दिया।
गार्ड पूरा ब्रस्ट खाकर गिरा, लेकिन उसके साथ ही मकान की दूसरी तरफ और दरख्तों के पीछे से फायरिंग शुरू हो गई। शाहिद अली ब्रस्ट करता उठकर पीछे हटने लगा। शेर खान अब इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता था कि शाहिद अली को कवर दे। उसने भी शाहिद अली के सर के ऊपर से मकानों और दरख्तों की तरफ फायरिंग शुरू कर दी और चिल्लाकर शाहिद अली से कहा, पीछे की तरफ दौड़ो। शाहिद अली पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। शेर खान उसके ऊपर से फायर कर रहा था। अब दोनों दरख्तों की आड़ लेते और अंधाधुंध फायर करते पीछे खाई की तरफ हटते जा रहे थे। नातासी के मकान के बाहर और आसपास जितने सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने गोलियों का मेह बरसाना शुरू कर दिया था। शेर खान और मुजाहिद शाहिद की स्टेन गन्नों से फायरिंग करते वक्त रात की तारीकी में जो शरारे चमक रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग करते उसी तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो इतने करीब आ गए कि शेर खान को खतरा पैदा हो गया कि अब या तो वो दोनों मर जाएंगे और या फिर पकड़े जाएंगे। उसने फौरन जीप में से दस्ती बम निकाल कर उसका पिन हटाया और अपनी तरफ बढ़ते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ फेंक दिया। शाहिद अली ने भी ऐसा ही किया। यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए और इन धमाकों की रोशनी में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के जिस्मों को फजा में उछलते और टुकड़े टुकड़े होते देखा। उसके फौरन बाद उन्होंने खाई में छलांगे लगा दी और खाई के अंदर दौड़ना शुरू कर दिया। अब वो फायरिंग नहीं कर रहे थे। खाई के बाहर से फायरिंग की मुसलसल आवाजें आ रही थीं। दोनों मुजाहिद खाई के अंदर भागते जा रहे थे। ये रास्ता इनका देखा भाला था। दौड़ते दौड़ते वो बाएं जानिब को खाई के साथ ही मुड़ गए। 200-250 गज आगे जाकर वो एक खास जगह से खाई की ढलान चढ़कर बाहर समंदरी चट्टानों के पास निकल आए। शेर खान ने कहा, दौड़ते चलो। दौड़ते दौड़ते वो चट्टानों के दरमियान जो तंग रास्ता था वहां पहुंच गए। वहां अंधेरा था। अब वो दौड़ने की बजाय तेज तेज चल रहे थे। अपने खुफिया गार में आकर शेर खान ने गार का थाना झाड़ियों को आगे लगाकर ढांप दिया और मोमबत्ती रोशन कर दी। उसने कहा, यहाँ जो बाकी का असलहा पड़ा है वो भी समेट कर एक चादर में लपेट लो। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। वो लोग हमारी तलाश में इस तरफ आ सकते हैं। मुजाहिद शाहिद अली को एहसास हो गया था कि उससे गलती हो गई है। उसने शेर खान के आगे माजरत का इजहार किया तो शेर खान बोला, ऐसा कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, हम दूसरी बार इससे बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। दोनों ने मिलकर गार की कोठरी में छपाया हुआ असलहा यानी पिस्तौल, फालतू मैगजीन, कमांडो चाकू, दस्ती बम और अपनी स्टेन गन ने एक बड़ी चादर में लपेट कर उसकी गठरी बनाई। शेर खान ने गठरी कंधे पर डाली और शाहिद अली को लेकर गार के दहाने से बाहर आ गया। फायरिंग की आवाज अब नहीं आ रही थी। शेर खान ने कहा, लगता है वो हमारी तलाश में निकल पड़े हैं और इन चट्टानों की तरफ वो जरूर आएंगे। हमें समंदर की तरफ निकल जाना चाहिए। शाहिद अली ने कहा, समंदर का साहिल खुला है, वहां छुपने के लिए कोई खास जगह नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में हमें यह असलहा किसी जगह छुपाकर नाग मंदिर में चले जाना चाहिए। हम नाग साधुओं के लिबास में हैं, वहां हम पर किसी को शक नहीं पड़ेगा। शेर खान को शाहिद अली का मशवरा पसंद आया। वो तेज तेज चलते गार वाली चट्टानों के सिलसिले से बाहर निकलकर दूसरी तरफ वाली चट्टानों के दरमियान आ गए। यहाँ उन्हें एक गड्ढा नजर आया। उन्होंने असलहे वाली कछवी उस गड्ढे में डालकर ऊपर रेत पत्थर वगैरह डालकर गड्ढे को भर दिया। निशानी के तौर पर उसकी एक जानिब पत्थर की एक सिल रख दी और उस पर भी थोड़ी सी रेत डाल दी। इस काम से फारिग होने के बाद शाहिद अली ने एक तरफ इशारा करके कहा, हमें उस तरफ से नाग मंदिर की जानिब चलना चाहिए। शाहिद अली मजूरा शहर के इस इलाके से पूरी तरह वाकिफ था। वो एक दलदली मैदान से गुजरे, फिर रेतीला मैदान आ गया। उसके बाद नारियल के दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद उन्हें दूर से नाग मंदिर की रोशनियां नजर आने लगी थीं। नाग मंदिर में काफी रौनक थी। आरती उतारी जा रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद शंख और घंटियां बज उठती थीं। नाग देवता की पूजा करने वाले उस वक्त भी मंदिर में मौजूद थे। इनमें ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जिन्होंने अपनी कोई मन्नत मानी हुई थी और सिर्फ रात को पूजा के लिए आते थे। नाग साधु सन्यासी भी मंदिर के बाहर आग के अलाव रोशन किए बैठे थे। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद भी उनके दरमियान एक तरफ होकर बैठ गए। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड के कमांडर ने पहला काम ये किया कि डॉक्टर पिल्लाई को फौरन बख्तरबंद गाड़ी में सवार करवाकर उसको मजूरा के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना कर दिया और खुद 4 आदमियों को लेकर हमला आवरों की तलाश में समंदरी चट्टानों की तरफ आ गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सानहा और उनकी बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त थी कि कश्मीरी मुजाहिद डॉक्टर को हलाक करने के लिए भारत के जनूबी शहर मजूरा में भी पहुंच गए थे। वो लोग ये समझते थे कि ये काम कश्मीरी मुजाहिदों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। मजूरा पुलिस का एसपी और डीएसपी भी पुलिस की गार्ड लेकर मौका वारदात पर पहुंच गया था। इस कमांडो एक्शन के बाद अगरचे डॉक्टर पिल्लाई की जान बच गई थी, लेकिन पुलिस अफसरों और सिक्योरिटी गार्ड के सारे अमले की नौकरी खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि साइंसदान डॉक्टर पिल्लाई भारतीय हुकूमत के लिए इंतहाई अहम और कीमती साइंसदान था। शेर खान ठीक वक्त पर शाहिद अली को लेकर खुफिया गार से निकल आया था। सिक्योरिटी गार्ड का कमांडर एक रिटायर्ड सीआईडी ऑफिसर था। वो साहिल समंदर की चट्टान में से होता हुआ उस गार में आ गया जहां से कमांडो शेर खान और शाहिद अली कुछ देर पहले फरार हुए थे। वहां सिक्योरिटी गार्ड के कमांडर ने पानी का मटका,
खाने पीने के बर्तन, पुराने कंबल वगैरह देखे तो फौरन समझ गया कि मुजाहिदीन का यही खुफिया ठिकाना था। उसने वायरलेस पर इलाके की पुलिस को खबरदार कर दिया और हुक्म दिया कि इस सारे इलाके का मुहासरा करके एक एक जगह की तलाशी ली जाए। इस सारे इलाके में नाग मंदिर भी आता था। शेर खान मोहताज जरूर था, लेकिन उसे ये तवक्को हरगिज नहीं थी कि रातों रात सिक्योरिटी गार्ड का अमला उनकी खोज लगाते नाग मंदिर में भी पहुंच जाएगा। दोनों मुजाहिद नाग मंदिर के दरवाजे से कुछ दूर सहन में आग के अलाव से जरा हट कर बैठे थे। दूसरे नाग साधु भी अलाव के पास बैठे थे और भजन कीर्तन वगैरह कर रहे थे। अचानक नाग मंदिर के दरवाजे से हटकर एक जगह एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। शेर खान ने गाड़ी को देखा तो उसकी छठी हिस्स बेदार हो गई। जब उसने गाड़ी में से कुछ वर्दी पोश आदमियों को निकलकर नाग मंदिर की तरफ बढ़ते देखा तो उसने मुजाहिद शाहिद अली से कहा, शायद वो लोग हमारी तलाश में आ गए हैं, जहां से निकलो जल्दी। मुजाहिद शाहिद अली ने भी इन वर्दी पोश फौजी टाइप के आदमियों को गाड़ी से उतरकर मंदिर के दरवाजे की तरफ आते देख लिया था। वो दोनों खामोशी से उठकर पीछे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। मंदिर के बड़े हॉल कमरे तक वो बड़े आराम से चलते रहे ताकि किसी को शक न पड़े। उसके बाद वो तेज कदमों से हॉल कमरे से निकलकर मंदिर की दूसरी जानिब सहन में आ गए। यहाँ भी मंदिर का एक अकबी दरवाज़ा था जिसका शायद सिक्योरिटी गार्ड को इल्म नहीं था, वरना वो उधर भी अपने कुछ ज़रूरी आदमी भेज देते। काफ़ी रात गुजर चुकी थी। मंदिर के अकबी दरवाजे पर भी रोशनियां हो रही थी। शेर खान और शाहिद अली मंदिर के दरवाजे से निकलते ही कुछ फासले पर दिखाई देती आबादी की झिलमिलाती रोशनियों की तरफ चल पड़े। शाहिद अली उस रास्ते से वाकिफ था। वो मंदिर से काफी दूर निकल आए। शेर खान ने पूछा, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, शाहिद अली ने जवाब दिया। एक नीम तारीख वीरान मैदान में से गुजरते हुए वो मजूरा शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके में दाखिल हो गए। कुछ देर तक वो इस इलाके के खाली खाली बाजारों और गलियों में चलते चले गए। आबादी की दूसरी जानिब नीम पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता था। बस इन्हीं पहाड़ी टीलों में एक जगह मजूरा के रजाकार मुजाहिदों का खुफिया ठिकाना था, जिसकी तफसील हम यहाँ बयान नहीं करेंगे। बहरहाल दोनों कमांडोज रजाकारों की खुफिया पनाहगाह में पहुंच गए। रशीद अहमद उस वक्त वहां नहीं था। मुजाहिद और मास्टर स्पाई कुतुबुद्दीन मौजूद थे। शेर खान ने उसे सारा वाक़या बयान किया। वो बोला, आप लोग इस वक्त आराम करें, सुबह बात करेंगे। शेर खान और शाहिद अली ने रात का बाकी हिस्सा सोते जागते गुजार दिया। सुबह रशीद अहमद भी आ गया। मिशन की नाकामी पर देर तक बातें होती रहीं। कुतुबुद्दीन कहने लगा, इस हादसे के बाद डॉक्टर पिल्लाई का नागदासी के मकान पर आना मशकूक हो गया है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत का मुतल्लिका महकमा उसे अब वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देगा। रशीद अहमद ने पूछा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में अब हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? कुतुबुद्दीन बोला, सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि डॉक्टर पिल्लाई मजूरा के रिसर्च सेंटर में ही है या उसे किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय हुकूमत मजूरा में मुजाहिद कमांडोज की मौजूदगी से चौकस और मुहतात हो गई होगी और वो डॉक्टर पिल्लाई की जिंदगी के बारे में किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेगी। मुजाहिदीन की भारतीय हुकूमत पर बहुत दहशत है। शेर खान कहने लगा, हम अपना सारा असलहा और हथियार समंदरी चट्टानों में एक जगह जमीन में दफन करके आए हैं, वो हमें वापस ले आना चाहिए। रशीद अहमद ने कहा, क्या ये जगह जहां तुम लोगों ने असलहा दबाया है खुफिया गार के करीब ही है? शाहिद अली ने जवाब दिया, वहां से ज्यादा दूर नहीं। रशीद अहमद बोला, फिर हम में से किसी को अभी उस तरफ नहीं जाना चाहिए। असलहा और हथियार हमारे पास और भी है, तुम लोगों को अभी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद रशीद अहमद ने मास्टर स्पाई कुतुबुद्दीन से मुखातिब होकर कहा, कुतुबुद्दीन तुम ऐसा करो कि मिसाइल फैक्ट्री में अपना जो खास आदमी मुलाजिम है उसको अभी पैगाम भिजवा दो कि वो मालूम करे कि डॉक्टर पिल्लाई अभी तक मिसाइल फैक्ट्री में है या उसे यहाँ से किसी दूसरी जगह भेज दिया गया है। कुतुबुद्दीन ने कहा, ये आज शाम तक मालूम हो जाएगा। मैं अपने आदमी को अभी पैगाम भिजवा देता हूँ, वो अभी फैक्ट्री नहीं गया होगा। कुतुबुद्दीन ने उसी वक्त एक मुजाहिद को अपने खास आदमी की तरफ रवाना कर दिया। शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली खुफिया पनाहगाह में ही छुपे रहे। रशीद अहमद हालात का जायजा लेने के लिए निकल गए। दिन गुजर गया। शाम हुई तो रशीद अहमद भी आ गया। उसने बताया कि सारे शहर में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। डॉक्टर पिल्लाई के बारे में कुछ पता चला? रशीद अहमद ने पूछा। कुतुबुद्दीन ने कहा, अपने आदमी को पैगाम पहुंचा दिया था, वो आज रात किसी वक्त आकर सूरत हाल से आगाह करेगा। रात का खाना सब ने मिलकर खाया। उसके बाद अपने खास जासूस का इंतजार शुरू हो गया। ये खास आदमी या खास जासूस मिसाइल फैक्ट्री में एक अरसे से मुलाजिम था और मजूरा के मुजाहिदों की तंजीम को फैक्ट्री में तैयार किए जाने वाले एटमी और गैर एटमी असलहे की तैयारी के बारे में बाखबर करता रहता था। ये खास आदमी रजाकाराना तौर पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। रात के 10 बजे ये खास आदमी खुफिया पनाहगाह पर पहुंच गया। उधड़ उम्र का दुबला पतला आदमी था। हम उसका नाम नहीं बताएंगे। कुतुबुद्दीन, रशीद अहमद, शेर खान और शाहिद अली वहां मौजूद थे। कुतुबुद्दीन ने पूछा, क्या खबर लाए हो काका? खास आदमी ने कहा, खबर यह है कि इस वाक़े के बाद हुकूमत ने डॉक्टर पिल्लाई को रामपट्टी के खुफिया रिसर्च सेंटर में मुंतकिल कर दिया है।